हेलो फोक्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने ट्रेड ली थी फ्यूचर्स के अंदर, माइक्रो ई मिनी नेस्डेक के अंदर जो है फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड ली थी जून 2026 के अंदर CME। सबसे पहले आप लोग देख लो यहाँ पे, ठीक है। जून का कॉन्ट्रैक्ट है CME का फ्यूचर्स का, ठीक है। MNQM जो है 2026। तो इसके अंदर हुआ क्या था आज के दिन, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। सबसे पहले आप लोग देख लो न्यूज़ का, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे आज जो न्यूज़ यहाँ पे है, मंडे था तो मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को। तो यहाँ पे कोर रिटेल सेल्स है जो कि मंथ टू मंथ आती है, और यहाँ पे भी रिटेल सेल्स है मंथ टू मंथ आती है। और इसके बाद है फेड चेयरमैन डेजिग्नेट और वर्ष टेस्टिफाइज, ठीक है। ये एक हमारे पास यहाँ पे न्यूज़ आएगी। उसके बाद जो है वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो यहाँ पे आता है फेडरल फंड्स रेट, ठीक है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि US के अंदर जो है, क्योंकि USD है तो US के अंदर कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट है। तो ये जो डेटा होती है वो इंटरेस्ट रेट की डेटा होती है। ये बताते हैं कि कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट है। अभी देखो इंटरेस्ट रेट 3.75 है, मतलब कि प्रीवियस वाला ही है। क्योंकि प्रीवियस है तो ये प्रीवियस, पीछे जब आया था इंटरेस्ट रेट 3.75 आया था, ठीक है। इसके बाद FOMC स्टेटमेंट आती है, और उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है, मतलब कि ये दोनों साथ में आती हैं। 11 बजे फेडरल फंड्स रेट और FOMC स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को देखते हुए हम जज करते हैं कि क्या होने वाला है नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद 11:30, मतलब कि यहाँ पे 11 PM को पाकिस्तानी टाइम है, ठीक है। 11 PM को न्यूज़ आती है, FOMC स्टेटमेंट रिलीज़ होती है। उसके बाद क्या होता है, 11:30 को मेन जो न्यूज़ आती है 11:30 पे आती है। पहले आपको फेक मूव मिल सकता है, लेकिन जो मेन जो न्यूज़ होती है वो ये वाली होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट इसीलिए होती है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि ये लोग क्या बोलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये चीज़ आपको, मतलब कि जब आप लोग मेरी मेंटोरशिप ज्वाइन करोगे उसी के अंदर मैं जो है आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से हमें FOMC स्टेटमेंट को देखना है, और कैसे पता चलेगा कि ये लोग क्या बोलने वाले हैं, नेक्स्ट क्या होने वाला है। उसके बाद है थर्सडे को, जो कि एडवांस GDP ग्रोथ रेट के बारे में बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये सारी चीज़ें। उसके बाद दोबारा जो है यहाँ पे न्यूज़ नहीं है मंडे तक। तो मतलब कि आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, थोड़ी सी फंडामेंटल भी आनी चाहिए। तो हम चलते हैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम में क्या चीज़ें हो रही हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में देखो, सबसे पहले मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ। तो यहाँ से एक बुलिश मूव हमें देखने को मिला है, जो कि जाके मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी को हिट किया है, मतलब कि ऊपर जाके टच किया, अभी तक हिट नहीं किया, मतलब कि लिक्विडिटी ली नहीं है, इक्वल हाइज बना दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है हमारे पास, कि यहाँ पे जो कैंडल क्लोज हुई है ये वाली, ठीक है। फ्राइडे की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है। मंडे की कैंडल देखो कहाँ पे ओपन हो रही है, नीचे आके ओपन हो रही है। यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे ओपन हो रही है। इसका मतलब है यहाँ पे गैप है हमारे पास। प्राइस आप देख लो यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारे पास एक ओपनिंग गैप है। इसको कहते हैं न्यू डे ओपनिंग गैप। क्या कहते हैं? न्यू डे ओपनिंग गैप, ठीक है। इस चीज़ को कहा जाता है। अब जो है हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, H1 के अंदर। तो H1 के अंदर क्या हो रहा है, देखो H1 के अंदर ये जो मूव आया ना यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि ओपनिंग गैप है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, इस यहाँ तक। तो ये ओपनिंग गैप है, इसको क्या बोलेंगे ओपनिंग गैप को? ये हमारे पास क्या है, लिक्विडिटी वॉइड। अब इसको लिक्विडिटी वॉइड क्यों बोला जाता है? कोई मुझे बता सकता है ये लिक्विडिटी वॉइड क्यों है? नीचे तक आप ले कर सकते हैं, ठीक है, इसकी विक तक, बॉडी तक भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, लिक्विडिटी वॉइड है। कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे लिक्विडिटी वॉइड इसको क्यों कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लिक्विडिटी वॉइड थी, ठीक है। लिक्विडिटी वॉइड हमारे पास आ गई। न्यू डे ओपनिंग गैप है हमारे पास, यहाँ यहाँ पे क्लोज हुआ फ्राइडे, मंडे यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास चीज़ें आ गई है। अब मैं चाहता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक और बात, यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, लिक्विडिटी वॉइड को फिल कर रही है। क्या कर रही है? लिक्विडिटी वॉइड, लिक्विडिटी
फिल हो गई, ठीक है, यहाँ पे फिल्ड भी लिख सकते हैं, फिल जस्ट। तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्या हो रही है, फिल हो रही है। चाहे इसकी विक पे करो, विक पे नहीं, बॉडी पे ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विडिटी फिल्ड हो रही है। और उसके बाद क्या करना है, हमें 15 मिनट में जाना है, सेशंस को देखना है, ठीक है। सेशंस के हाई लोज मार्क कर लेने, इसको याद रखना है। ये हमारे पास क्या है, फ्राइडे का हाई है, मतलब कि ओपनिंग गैप, न्यू डे ओपनिंग गैप। लोअर टाइम फ्रेम में जाते जाओगे तो ये बढ़ता जाता है, ठीक है, चेंज होता रहता है, तो आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। तो इसके आप क्वाड्रेंट भी लगा सकते हो, ठीक है। क्वाड्रेंट कैसे लगाना है, लो से लेके हाई तक फिबोनाची के लेवल्स होते हैं, ठीक है, ये आप लगा सकते हो। मैं आपको ये लेवल्स दिखा देता हूँ, लेवल कौन कौन से हैं। सेटिंग में जाओगे तो ये आपके पास लेवल है 0.75, 0.25, तो ये लेवल है हमारे पास। यहाँ पे चौकी आ रहा है 1 और 0 है, उसके बाद 0.25, 50 और 75 लेवल, ये हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं। इसका क्या मतलब होता है, नीचे वाला डिस्काउंट है, एक्सट्रीम डिस्काउंट है, सॉरी। तो नीचे वाला एक्सट्रीम डिस्काउंट है, ऊपर वाला जस्ट डिस्काउंट है, और ये जो 50 और 75 के बीच में है, ये सिर्फ प्रीमियम है, ठीक है, ये जस्ट प्रीमियम है। और लास्ट जो ऊपर है सबसे, वो एक्सट्रीम प्रीमियम है। क्या है, एक्सट्रीम प्रीमियम। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब मार्केट देखो, पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही थी, ठीक है, क्योंकि ये एरिया एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला होता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए, लेकिन मार्केट रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही थी, और लिक्विडिटी वॉइड फिल भी करने के लिए ऊपर गई है मार्केट यहाँ से। तो यहाँ से एक बड़ा मूव आया ऊपर के लिए, ये वाला। अब ये झूठा स्विंग हो सकता है, वो हमें चेक करना पड़ेगा कि किस तरह से, लेकिन आपने ये देखना है कि मार्केट आई कहाँ पे, कि एक्सट्रीम प्रीमियम में आई है। एक्सट्रीम प्रीमियम से हम लोग सेल करते हैं, ना कि बाय करते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेशंस को लगा लेना है। सेशंस हमें क्या बता रहे हैं, सेशन का सिंपल इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, आईसीटी किल जोन्स एंड पिवट्स, तो ये आपने लगा लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एशियन रेंज जो है, ठीक है, ये रही एशियन रेंज आई। मैं इनको थोड़ा सा जो है लाइट कर देता हूँ, इसके अंदर जाके, और जो है इसकी हमने लाइंस को थोड़ा सा ये वाला कर देना है। समझ आ रही है ना, लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एशियन हाई मार्केट ने लिया हुआ है, ठीक है, एक तो ये एशियन हाई हो गया, और उसके बाद जो है एशियन लो है, ठीक है। एशियन लो भी लिया है, हाई भी लिया हुआ है मार्केट ने। अब लंदन लो रहता है, ठीक है, ये रहा लंदन लो, और मार्केट ने क्या किया, वो ऊपर जाके लंदन हाई भी लिया हुआ है। अब सिर्फ लंदन लो लो रहता था, और यहाँ पे मार्केट ने क्या क्रिएट किए, सपोर्ट क्रिएट किए। कितने बार टच हुआ है, एक बार, दो बार, तीन बार टच हुआ है। तो इसके नीचे क्या थी, एक लिक्विडिटी थी, लो रेजिस्टेंस की कह सकते हो, एक लिक्विडिटी थी यहाँ पे जो कि ये बनी हुई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेल देखना है इन लोज तक, इक्वल लोज तक। तो मेरी डायरेक्शन यही थी कि मैंने सेल देखना है, ऊपर से सेल करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या करना है, हमें टाइम फ्रेम को चेंज करना है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम है। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हावर्स हैं, ठीक है, ये वाले। तो हम क्या करेंगे, 9:30 को, 9:30 जो है हमारे पास यहाँ पे आता है, ठीक है। 9:30 को जाके हमने क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है टाइम, रेगुलर ट्रेडिंग हावर्स के अंदर जाना है। अब मैंने जो है टाइम फ्रेम को चेंज कर दिया है, क्या टाइम कर दिया है, रेगुलर ट्रेडिंग हावर कर दिया है। अब जो है मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, बाकी जो चीज़ें मैंने मार्क की हुई हैं, और ये लाइन्स हमें शो हो रही हैं, ये लिक्विडिटी वगैरह की। लेकिन 9:30 से पीछे वाला जो डेटा होता है वो यहाँ पे रिमूव किया जाता है, ठीक है, रेगुलर ट्रेडिंग आवर के अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ 9:30 से ये ओपन होता है। तो 9:30 का जो ओपनिंग गैप होता है, लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमने ये वाला मार्क कर लेना है। हमने क्या किया है, 9:30 का, जो कि ये 9:30 है, देख लो यहाँ पे, ठीक है, ये वाला 9:30। तो यहाँ से जो है ओपनिंग गैप बन जाता है, लाइक ये वाला। तो आपने इस गैप को जो है एक्सटेंड कर लेना है, मार्क कर लेना है। ये आपके पास एक गैप बन रहा है, इसका कलर ऑरेंज और थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। तो ये हमारे पास रेगुलर ट्रेडिंग आवर का, ठीक है, गैप बन रहा है। यहाँ पे चेंज करो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर के अंदर आ गए। अब यही सेम गैप जो है यहाँ पे आ रहा है, प्रीमियम एरिया है, ठीक है, लिक्विडिटी वॉइड फिल हो रही है, और वहीं पे हमारे पास क्या आ रहा है,
ये गैप आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कौन सा गैप है, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ, रेगुलर ट्रेडिंग हावर्स का गैप है ये, ओपनिंग रेंज गैप, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको जो है देखना होता है। ये रेगुलर ट्रेडिंग आवर का गैप है, ये जो मैंने इतना बड़ा लगाया हुआ है ये हमारे पास डेली का ओपनिंग गैप है, न्यू डे ओपनिंग गैप है। और ये वाला जो है हमारे पास रेगुलर ट्रेडिंग आवर का गैप है, जो कि 9:30 को मतलब के बनता है रेगुलर ट्रेडिंग आवर के अंदर, मैंने जैसे बता दिया। याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। और जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर के अंदर जाते हो तो इसके ऊपर हमें ट्रेड करनी होती है। तो ये फ्यूचर्स के अंदर होता है। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा चल रहा है, जून 2026 का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, माइक्रो है, ई मिनी नेस्डेक। तो हमने अभी लोअर टाइम फ्रेम में जाके सेटअप को प्लान करना है और ट्रेड करनी है, ठीक है। किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं जाके। 5 मिनट के अंदर जाओ। सबसे पहले 5 मिनट के अंदर आपको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी चाहिए होती है, ठीक है। जैसे ही आपके पास पीडीआर है, सब कुछ है, लेकिन वेट करना है किस चीज़ का, कि मार्केट एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे दे। अब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पे भी है, ठीक है, ये भी हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है। और कुछ लोग जो है नीचे भी कहते हैं, हम भी कहते हैं समटाइम्स, अगर लेनी हो तो, ठीक है। ये भी हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है। अब हम या तो ऊपर से ट्रेड करें या तो नीचे से करें, ठीक है। स्टॉप लॉस नीचे से करेंगे तो बड़ा बनेगा, ऊपर से करेंगे तो स्टॉप लॉस छोटा बनेगा। ये सिंपल सी बात होती है, ठीक है। अगर यहाँ से करना है स्टॉप लॉस सेम ही रहेगा, 1:3 तक आपका जहाँ पे टारगेट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये रहा आपका टारगेट, ठीक है। लेकिन 1:2 पे जाना चाहो, 1:2.5, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लिक्विडिटी के पास आ रहा है, या फिर लिक्विडिटी ही टारगेट आप कर लो। तो ये एक तो सिंपल ट्रेड है, आप लोअर टाइम फ्रेम से बच रहे हो, ठीक है। 5 मिनट में डायरेक्ट आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। ये इस तरह से है। सेशंस को हटा देता हूँ मैं, ठीक है। सेशंस को मैंने हटा दिया। अब हमने इस ऑरेंज को भी हटा दो, चाहे लाइंस को भी हटा दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने ये चीज़ देखनी है कि पहले जो मार्केट है, देखो ये जो ब्लू ब्लू आपको लाइन नज़र आ रही है, 0.75 लेवल, पहले इसके ऊपर मार्केट ने क्या किया, बॉडी क्लोज किए, और उसके बाद एक बड़ा मूव दे के उसने क्या किया, इसी गैप को नीचे ब्रेक कर दिया है। जब इसी गैप को ब्रेक कर दिया है, उसके बाद देखो कहाँ पे मार्केट जाके रिटेस्ट कर रही है, उसी लेवल पे। तो ये हमारे पास क्या है, 75 DRT की मतलब कि क्वाड्रेंट की चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है। तो ये हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी थी क्वाड्रेंट की, और उसके बाद हम लोग यहाँ से सेल प्लान कर सकते थे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के, और ये हमारी ट्रेड थी। इसमें क्या होगा, हमारा रिस्क टू रिवार्ड जो है वो बढ़ जाएगा। अगर आप देखो यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है रिस्क टू रिवार्ड, ठीक है, 1:4 तक जा रहा है। तो इससे ये चीज़ होती है कि आपका रिस्क टू रिवार्ड बढ़ जाता है। अगर हम 1 मिनट में जाएं, 1 मिनट में ट्रेड कैसे करनी है, तो उसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ कैसे ट्रेड करनी है। 1 मिनट के अंदर गए, कन्फर्मेशन लेनी है ना हमें। स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, कोई भी ऐसी चीज़ देख सकते हो जिससे आप ट्रेड कर पाओ। सबसे पहले रेगुलर ट्रेडिंग ओवर है, उसके अंदर मार्केट पहले भी टच किया था यहाँ पे भी, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं एंटर होंगे। आप 9:30 के बाद ट्रेड करोगे। तो 9:30 ये है, कौन सा है 9:30, ये 9:30 की कैंडल है। 9:30 की कैंडल ने क्या किया, ऊपर जाके दोबारा से नीचे की तरफ आई है मार्केट, और यहाँ पे लिक्विडिटी स्ट्रक्चर चेंज कर रही है, कुछ भी करे आपने उसके बाद ट्रेड करनी होती है। अब ये एरिया हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पे आप SMT देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो जिससे आप ट्रेड कर पाओ, ठीक है। मैंने जो चीज़ देखी थी, मैंने सिंपल चीज़ देखी थी। अगर हम दोबारा से मैं चेक कर लेता हूँ आपके सामने, अगर SMT है तो मैं वो मार्क कर लूँगा, ठीक है। हम यहाँ पे S&P 500 के अंदर चले जाते हैं। तो S&P 500 के अंदर देखो यहाँ पे क्या है, SMT बन रही है, ठीक है। हाई लिया हुआ है, और यहाँ पे जो है हाई को नहीं लिया हुआ, तो SMT यहाँ पे बन रही है, ठीक है। इसके अंदर हाई लिया हुआ है, इसके अंदर नहीं लिया हुआ। अब अगर उसको देखना चाहो तो, ठीक है, अगर इसको देखना चाहो तो आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर भी मार्केट ने ऊपर जाके हाई को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे जाके हाई को ब्रेक नहीं किया इसके अंदर भी, ठीक है। दो पेयर के अंदर हाई को ब्रेक नहीं किया, एक पेयर के अंदर हाई को ब्रेक किया हुआ है। तो इसके अंदर हम ज़्यादातर नेस्डेक के अंदर ही ट्रेड करते हैं, तो क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा ना कम होता है, मतलब कि डॉलर्स के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट की जो है फ़ी कम होती है।
तो देखो इसके अंदर एसएमटी बनी। एसएमटी के बाद क्या करना होता है, हमें जो वैलिड लो होता है वो ये है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे एसएमटी एसएमटी ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। अब देखो हमें ट्रेड कहाँ से करनी है। अब हमारे पास ट्रेड के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ये मिटिगेशन ब्लॉक हो सकता है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। हम यहाँ से डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं स्टॉप लॉस हाई के ऊपर। तो ये स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर मैं वेट करता हूँ कि मार्केट कुछ कंफर्मेशंस दे दे, ठीक है। कैसी कंफर्मेशंस चाहिए होती हैं, लाइक स्ट्रक्चर चेंज की, ठीक है। स्ट्रक्चर चेंज की इस तरह की, यहाँ पे दोबारा आने के बाद, ठीक है, पीडीआरए पे आने के बाद दोबारा से कंफर्मेशन चाहिए होती है मुझे। तो मैं सिंपल जो है एल्गोरिदमिक यहाँ पे जो है ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मार्केट आई है, प्रीमियम में डिस्काउंट लगा लो, प्रीमियम के अंदर है मार्केट। और यहाँ पे जो है फेक ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर किया है, ये वाला स्टॉप रन किया, फेक पीएमएस हुआ। नीचे क्या बन रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, जिससे हमारी डायरेक्शन हमें पता चल रही है कि किस साइड की डायरेक्शन है। और हमें पता है सेशंस के लो पड़े हुए हैं, लंदन का लो पड़ा हुआ है, नीचे जाना है, मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटीज़ को लिया हुआ है, तो इसको जाना नीचे। सारी चीज़ें हमारे पास हायर टाइम फ्रेम और रेगुलर ट्रेडिंग आवर का गैप भी बता रहा है कि मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड जाना है। तो क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट आई है, यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पे हो रही है। तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, ठीक है, इस जगह से, जो कि लो रिस्क सेल होती है। इस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी से क्या करोगे, आप सेल करोगे, ठीक है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखो कहीं पे भी, और ये आपका नीचे तक टीपी रहेगा, जो कि आपने पहले से ही मार्क किया हुआ है, लाइक ये लंदन सेशन का लो। तो ये आपका जो है टीपी है, और यहाँ पे टीपी आपका जाके हिट हो रहा है। तो ये सिंपल ट्रेड थी, जो कि फ्यूचर्स की ट्रेड होती है। मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं बता रहा फ्यूचर्स के बारे में, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने प्राइवेट स्टूडेंट्स को ही बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो है फ्यूचर्स के ऊपर हम ट्रेड करते हैं, और किस तरह से फ्यूचर फंडेड अकाउंट जिस तरह से होते हैं एपेक्स वगैरह के, वो हमने किस तरह से पास करने, और कैसे जो है उनके अंदर ट्रेड करनी होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं उनको बताने वाला हूँ। तो चले, आज के लिए यही था। और ये जो ट्रेड है, ये मैंने सिंपल इसका स्क्रीनशॉट तो नहीं लिया था, लेकिन मैंने बाद में कम्युनिटी के अंदर जो है शेयर कर दिया था, लाइक ये कि मैंने जो है IFEG बनाया था। यहाँ पे ये रिपर FEG होता है, FEG के ऊपर जाके मार्केट नीचे ब्रेक कर रही है, सेम FEG को ले रही है। तो ये रिपर FEG है, लेकिन मेरी ट्रेड देखो आप ऊपर से है। तो यहीं से मेरा जो है TP मार्केट क्या कर रही है, हिट कर रही है लंदन। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेगुलर ट्रेडिंग ओवर। तो ये मेरा पहले से बना हुआ था, मैंने जस्ट क्या किया था, सेटअप ऐसे ही बनाया था, ट्रेड कोई नहीं की इसके ऊपर, जस्ट देखने के लिए क्या चीज़ होती है। तो देखो आप, टीपी हिट हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो समझना पड़ता है, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको अभी यहाँ पे छोटी सी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसके लिए आपको मेंटोरशिप लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सप्लेन कर कर के बंदा थक जाता है, ठीक है। एक्सप्लेन नहीं होती, अनलिमिटेड चीज़ें हैं, सारी चीज़ें बंदे को आनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि इतनी सारी चीज़ें सीख लोगे तो ट्रेड नहीं कर पाओ, कुछ भी नहीं होता। जितनी सारी चीज़ें सीखोगे उतनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी, आपको पता चलेगा कि कैसे मार्केट वर्क करती है, कैसे जो है चीज़ें काम कर रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो अभी जो है फर्स्ट मई को मेरी मेंटोरशिप स्टार्ट हो रही है, जिसको ज्वाइन करनी है वो लोग कर लें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कि फ्यूचर्स के बारे में, फंडेड अकाउंट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। मेंटोरशिप इस तरह से नहीं होती है कि मैं आपको थोड़ा-सा मतलब कि सिखा के छोड़ दूँ, नहीं। जब तक आप प्रॉपर, मुझे लास्ट में टेस्ट भी होगा, लास्ट में स्ट्रॉन्ग टेस्ट भी होगा, जिसके अंदर आप 80 से 90% जब तक आप उसके अंदर पॉइंट्स नहीं लेके आते, मार्क्स नहीं लेके आते, तब तक आपको जो है ये सर्टिफ़िकेट नहीं दिया जाएगा। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी तब जाके मिलता है। आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं। अगर आप नोट्स देखो मेरे प्राइवेट स्टूडेंट्स के, आप लोग आके यहाँ पे नोट्स देखो कि कैसे वो नोट्स बनाते हैं। ये हमारे पास छोटी सी अकेडमी है, सबके नाम लिखे हुए हैं जिसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना होता है, नोट्स भेजने होते हैं। अब ये नोट्स देखो इनके,
अब सारे जाके नोट्स देखो, सारे नोट्स बना रहे होते हैं। वजह क्या है? लर्निंग कर रहे हैं, अच्छी लर्निंग चल रही है, इतने ज़्यादा नोट्स बना रहे हैं। नोट्स देखो कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें लिखते हैं, मैं क्या क्या सिखा रहा हूँ, कौन सा मॉडल है, ब्रेड एंड बटर मॉडल है, मतलब कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ये सारे नोट्स बना रहे होते हैं ताकि इनको चीज़ें समझ में आए, ताकि ये लोग जो है मतलब कि आगे चल के जो है अच्छे से काम कर सकें। ये देखो नोट्स बना रहे होते हैं, ये सब लोग क्या क्या चीज़ें मार्केट करती है, ठीक है। अनलिमिटेड चीज़ें हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगी। न्यू न्यू चीज़ें आपको जो है हाथ मिलती रहेंगी, आती रहेंगी न्यू न्यू चीज़ें। कभी ये चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं हैं। हमेशा न्यू चीज़ आप देखोगे, आईसीटी हमेशा आपको न्यू चीज़ बताएगा। अभी जैसे आईसीटी ने न्यू मॉडल बताया, बोलो मॉडल का नाम है, डिफेंसिव मॉडल होता है इसका, ये जो होता है डिफेंसिव मॉडल है, आईसीटी बोल रहा था। तो ये चीज़ हो रही होती है। तो न्यू न्यू चीज़ें जो है डेवलप होती रहती हैं। कभी भी वही एक ही चीज़ जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो चीज़ें नहीं होती, हमेशा न्यू चीज़ें आती जाती हैं, आती रहती हैं, ठीक है। वो होता क्या है, टाइम के हिसाब से चीज़ें आती हैं। अब लोग कहते हैं आईसीटी क्यों है, कैसे काम करती है, करते ही नहीं है उस पर। लेकिन आपको समझ तो आनी चाहिए ना कम से कम, वो है क्या चीज़। क्या मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रही जो हम कर रहे हैं, ठीक है, जो आईसीटी ने सिखाया, क्या उस पर रिस्पेक्ट नहीं हो रही। अब देखो ये फेयर वैल्यू गैप, अब ये रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है, इसकी क्या रीज़न है। इसके ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप क्यों रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर आईसीटी काम नहीं करती तो बता दो क्यों रिस्पेक्ट मिल रही है। और ये जो सपोर्ट थी, कैंडलस्टिक पैटर्न, ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट, ये क्या हुआ है इसके साथ, ये क्या हुआ है इसके साथ। दोबारा कैंडलस्टिक पैटर्न, ये क्या हुआ है इनके साथ, कोई बता सकता है। उनको पता ही नहीं होता है डायरेक्शन का, ठीक है। सारी बात होती है डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन आपको फाइंड करना आनी चाहिए। और डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, हर दिन की प्राइस एक्शन अलग होती है, हर दिन न्यू चार्ट आपको देखने को मिलता है, हर दिन न्यू प्राइस एक्शन देखने को मिलती है। लेकिन वो हो रही रिपीट होती है, वो साइकिल जो है चल रहा होता है, जैसे टाइम चल रहा होता है उसी तरह से सेम सेम टाइम आता है ना। रोज़ 12 बजते हैं, रोज़ जो है 6 बजते हैं, तो 1 बजता है, ये टाइम तो चलता रहता है, मतलब घूमता रहता है। तो ये चीज़ें भी घूमती रहती हैं, सेम कैंडलस्टिक पैटर्न, सेम चीज़ें, सब कुछ सेम वापस दोबारा से आता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जब मतलब कि प्रैक्टिस होती है ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको आएँगी। अब लोग प्रैक्टिस नहीं करते, डायरेक्ट जो है वो क्या करते हैं, पैसा कमाने के सोचते हैं। डायरेक्ट वो मतलब कि अकाउंट बना लिया। अभी देखो फंडिड अकाउंट का लोगों को पता ही नहीं है क्या चीज़ होती है। वो कहते हैं बस फंडिड अकाउंट लिया और पास किया और डायरेक्ट पेमेंट, पे आउट आ जाएगी। नहीं, फंडिड अकाउंट का ऐसे नहीं होता है। उसकी केवाईसी करनी पड़ती है, बहुत कुछ होता है। फंडिड अकाउंट के रूल्स होते हैं, हिडन रूल्स होते हैं जो कि आप पढ़ते ही नहीं हो, ठीक है। ज़्यादातर तो लोग पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्ट फंडिड अकाउंट लेते हैं और शुरू हो जाते हैं। एक दो वीडियोस देख ली, उससे कुछ भी नहीं होता। हमेशा चेंज होते रहते हैं रूल्स। जब तक आप लोग खुद जाके नहीं देखते रूल्स कैसे हैं, लोग क्या कहते हैं यूट्यूब पे जाके उनकी वीडियोस देखते हैं फंडिड अकाउंट के बारे में, जो कि एक एक दो दो साल पुरानी होती है, फिर जाके डायरेक्ट अकाउंट ले लेते हैं। रूल्स उन्होंने चेंज किए होते हैं, बढ़ गया ना उनके जितने भी उन्होंने पैसे डाले थे, सारी चीज़ें वो इस एक ही रूल की वजह से। थोड़ा सा अकल से काम लिया करो, अच्छे से किसी से सीखो, मेंटोरशिप लो। मैं ज़रूरी नहीं है मेरी मेंटोरशिप लो, नहीं लो मेरी मेंटोरशिप, ठीक है। किसी से लो जो कि आपको ये सारी चीज़ें बताए, रूल्स बताए, आपको दिखाए कि किस तरह से रूल्स होते हैं। फ्यूचर्स बताए, फ्यूचर के किस तरह से रूल्स होते हैं, फ्यूचर्स पे कैसे ट्रेडिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, मतलब कि हर चीज़ आपको आनी चाहिए। साइकोलॉजी बताए, अगर साइकोलॉजी के अंदर रूल्स ब्रेक करे और रिस्क मैनेजमेंट कुछ भी नहीं हो रहा, वो बताया आपको कि क्यों नहीं हो रहा। अगर रूल्स ब्रेक होने लगें कि वजह क्या है रूल्स ब्रेक होने की, ये सारी चीज़ें आपको बताए कोई। आपको चाहिए कोई ऐसा बंदा जो कि आपको बताए। आपको कोई बताता ही नहीं है, जिसकी वजह से आप इस तरह से बस घूमते रहते हो। वही चीज़ जो जो हो जाती है वो आप जाके यूट्यूब पे सर्च करते हो, यूट्यूब पे सारा बकवास पड़ा हुआ है। एक बंदा कुछ और बताएगा, दूसरा बंदा कुछ और बताएगा। मार तो बीच में आप खा रहे हो।
इधर भी जा रहे हो मुंह मार रहे हो, उधर भी मुंह मार रहे हो, पता ही नहीं है किस साइड जाना है। स्कैम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। हर बंदा जो कि दुबई में बैठे हुए सारे स्कैमर है। कोई भी रियल बंदा नहीं है, सारे के सारे स्कैमर है। ये आपके पैसों से ही वहां पे बैठे होते हैं, चाहे वकार जाका हो, ये सारे आपके पैसों से उधर बैठे हुए हैं। आपको पता ही नहीं होता है ना क्या करना है। मैंने जिंदगी में कभी वकार जाका की मतलब कि वीडियो नहीं देखी ट्रेडिंग वाली। ट्रेडिंग कर रहा है वो बंदा, नहीं, सारी बकवास है, कुछ भी नहीं होता है। क्वीन ले लो, ये कर लो, सारा बकवास। अब जितने भी लोग हैं वो कहते हैं हम लोग वकार जाका के ग्रुप में थे, $10 दिए थे हमने मंथली। वो $10 क्यों ले रहा है? पागल है क्या? $10 लेगा? अगर इतने अच्छे उसके सिग्नल तो $10 कौन लेता है? उसको चाहिए था कि वो कितने डॉलर लेता, कम से कम 1000 से $2000 सिग्नल्स के लेता आपसे। लेकिन वो कितने ले रहे हैं? $10 ले रहे हैं। इसका मतलब है वो आपको लूट रहा है ना। इतनी कम फी होती ही नहीं है, ठीक है। और टाइम आपको क्या देगा? $10 में आपको क्या मिलेगा? वो बोलेगा $10 में तुम्हें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। 10-20 हज़ार लोग होते हैं उसके ग्रुप के अंदर, तो वो सबको यही बोलेगा आपको $10 में ये चाहिए। लेकिन आप कैलकुलेट करो ना, $10 के साथ 10,000 लोग कितने बनते हैं? डॉलर गिनो ना कितने बनते हैं। समझ आनी चाहिए ना। लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बिल्कुल मतलब इनके पास अकल ही नहीं है। किसको फॉलो कर रहे हैं? आज तक मैंने नहीं देखा कि उसने मतलब कि कुछ बताया हो किसी को, क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता। वो सारा क्या करता है? जुआ खेलता है, गैम्बलिंग करता है। देखिए कभी गैम्बलिंग कैसे होती है। कसिनो में कभी गए हो? वही कसिनो वाली ये गैम्बलिंग करता है। रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, मोबाइल निकाली, बोलता है मैं अभी ट्रेड लगाऊंगा। 200x, 200x की उसने ट्रेड लगाई है। $1000 पे लगाए, 10,000, 500 $500 पे लगाए, जितनी भी लगाए, 200x पे उसको ट्रेड करे, लेवरेज ले रहा है, हराम का खा रहा है। समझ नहीं आ रही आपको? दिखाई नहीं दे रहा? घुसी जा रहे हो उसके ऊपर, जा रहे हो, सीख रहे हो उससे। वो कुछ बताना ही नहीं चाह रहा। $10 भी दे रहे हो उसको, और गैम्बलिंग करवा रहा है सारे लोगों को, जो है जुए पे लगा रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लोग जो है हराम हिलाल के, थोड़ा सा पता तो होना चाहिए ना क्या चीज हो रही है। वो बिल्कुल आपको मतलब कि माइंड वॉश कर रहा है आपका। आपको पता ही नहीं चलता क्या करना है। आप सिर्फ ये देखते हो कि उसको पहले से पता था इन चीजों का, इन चीजों का उसको पहले से पता था। इससे कुछ भी नहीं होता, उसको पहले से पता था। उसकी चीजें देखनी पड़ती हैं, क्या कर रहा है वो। सट्टा लगा रहा है, डायरेक्ट जाके गैम्बलिंग कर रहा है। 200x, 200-300x लगा रहा है, लेवरेज ले रहा है, हराम का खा रहा है। उसको फॉलो कर रहे हो। दिमाग काम नहीं कर रहा ना आप लोगों का। कैसे बंदे को ऊपर लेके आ गए हो? पता नहीं किस तरह से आप लोग काम करते हो, कैसे सोच कैसे आती है आपको इस तरह की। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। मैंने कभी उसको ना ही फॉलो किया है ना कुछ किया है। मुझे पता है वो क्या कर रहा है, हराम ले रहा है, हराम खा रहा है, लेवरेज ले रहा है। इजीली समझ आती होती है हमें। अभी मशहूर होने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा मैं। सारी वो बकवास कर रहा है ना, जितनी भी चीजें कर रहा है वो, क्या किस काम की मुझे बताओ थोड़ा सा। समझने वाले को समझ आएगी, बाकी तो लगे रहो उसके पास, जाओ $10 दो, गैम्बलिंग करो, हराम खाओ जितना हो सके, या फिर कोटेक्स में लगा दो, सेम चीज़ है। खाते रहो, कोई इशू नहीं है। तो चलो आज के लिए इतना ही है। ओके फॉक्स, अल्लाह हाफिज़। टाइम बहुत हो गया।